जम्मू कश्मीर के राजौरी में 2 संदिग्धों के देखे जाने की खबर है। राजौरी में हथियारबंद संदिग्ध दिखे हैं और सेना ने तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। किस तरीके की हरकत को अंजाम देने के लिए सामने आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जम्मू रीजन में आतंकवादियों ने अपनी गतिविधियों में तेजी लाई है और उसके चलते सेना किसी तरह की कोताही नहीं बरतना चाहती। कुछ नुकसान सेना को उठाना पड़ा है, जिसके बाद रक्षा मंत्री ने बात कर सख्ती से पेश आने की बात कही है। तो 2 संदिग्धों की खबर के बाद सेना सर्च ऑपरेशन इस वक्त चला रही है और ये राजौरी है। राजौरी वो क्षेत्र है जो कि नौशेरा से नज़दीक पड़ता है और ये पूरा का पूरा इलाका लाइन ऑफ कंट्रोल से सटा हुआ है। यहाँ पर 2 संदिग्धों की मौजूदगी इस बात का इशारा करती है कि इस बात की चांसेस हैं कि ये संदिग्ध पाकिस्तान के भेजे हुए भाड़े के आतंकवादी हों जो जम्मू के क्षेत्र में खून खराबा करने की नीयत से आए हुए हों। फिलहाल सेना सर्च ऑपरेशन चला रही है। राजौरी में 2 हथियारबंद संदिग्ध दिखे हैं। सेना बड़े पैमाने पर चला रही है तलाशी अभियान। जम्मू कश्मीर से इस वक्त की बड़ी खबर। ये बड़ी खबर जम्मू कश्मीर के राजौरी से है, जहां पर 2 हथियारबंद संदिग्धों के देखे जाने की सूचना सेना तक पहुंची है और इसके बाद इस पूरे इलाके में उनको ढूंढने का अभियान शुरू कर दिया गया है। ये 2 संदिग्ध कौन हैं, कहां से आए हैं, क्या है इनके पास और कहां जाने की मंशा रखते हैं, ये सब कुछ पता करने के लिए फिलहाल इनकी तलाश जोरों से शुरू कर दी गई है। अजय जंडियाल जम्मू से मेरे साथ साथी लाइव इस वक्त जुड़ गए हैं। अजय, नौशेरा, राजौरी, पुंछ, ये सब वो एलओसी से सटे हुए इलाके हैं। राजौरी की ये खबर है, विस्तार से जानकारी दें अजय। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं राजीव की नौशेरा सेक्टर का ये इलाका पड़ता है, जहां पर दरअसल सुरक्षा बलों को ये जानकारी मिली थी कि 2 संदिग्ध देखे गए हैं। दरअसल सिविलियन ने जो है आज सुबह इस इलाके में 2 हथियारबंद युवकों को देखा जो कि अनजान थे, क्योंकि सेना की वर्दी की तरह उन्होंने पोशाक डाली हुई थी मगर सैनिक नहीं थे। जिसके बाद उस शख्स ने तुरंत इस चीज़ की जानकारी जो है वो पुलिस के साथ साझा की, आर्मी के साथ साझा की और उसके बाद से लगातार इस पूरे इलाके में तलाशी अभियान चल रहा है। ये धनक्का गांव पड़ता है, लाइन ऑफ कंट्रोल का गांव है और अगर ये आतंकी हैं तो ये माना जा रहा है कि ये ताज़ा घुसपैठ हो सकती है। मेरी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं पुलिस के, जो मौके पे उस सर्च ऑपरेशन में शामिल है, उनसे बात हुई है और उनका कहना है कि पूरी ये शंका है कि ये जिस शख्स ने देखा है उसके लिहाज से देखा जाए तो ये संदिग्ध जो हैं आतंकी हो सकते हैं और इसीलिए उस पूरे इलाके में जो है एक तलाशी अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि जंगल का इलाका है, वहाँ पर सिविल पॉपुलेशन भी है। ऐसे में एहतियातन ऑपरेशन चलाया जा रहा है। इस इलाके की अगर बात करें तो राजीव, कई बार यहाँ से आतंकियों की घुसपैठ हो चुकी है, कई बार आतंकी यहाँ पर सुरक्षा बलों और सिविलियंस को निशाना बना चुके हैं। तो ऐसे में इस चीज़ की आशंका है कि एक बार फिर से घुसपैठ की कोशिश हुई हो सकती है, इसीलिए इस पूरे इलाके में घेराबंदी की गई है। सेना के पुलिस के जो वरिष्ठ अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और इस पूरी ऑपरेशन को अपनी निगरानी में चला रहे हैं ताकि ये आतंकी जो है यहाँ से भागने ना पाएँ। ये कैमोफ्लेज ड्रेस इन्होंने पहनी हुई है जो कि जानकारी मिली है, तो क्या इशारा ये देता है? अजय, थोड़ा समझाने की कोशिश करे। क्या सुरक्षा बलों की ड्रेस और सुरक्षा बलों की आड़ में ये कुछ घटना को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हैं या किसी कैंप तक पहुंचने की कोशिश, मतलब जो अंदाजा लगाया जा रहा हो? देखिए राजीव, पिछले कई दिनों में या पिछले कई सालों में जो भी आतंकी वारदातें यहाँ हुई हैं, आतंकी जो मारे गए हैं, जम्मू खित्ते की खासतौर पे बात करें तो ये जो आतंकी होते हैं ये दरअसल जो सेना की या सुरक्षा बलों के जवानों की जो यूनिफॉर्म है उसी तरह के अटायर में रहते हैं। इनके पास हथियार, तमाम चीज़ें होती हैं
और इसके पीछे की वजह ये होती है कि सिविलियन कोई देखे तो जम्मू कश्मीर में सेना की डिप्लॉयमेंट रहती है, ऐसे में उनको इस चीज़ का कोई शक ना हो कि ये आतंकी हो सकते हैं। मगर लोग अब काफ़ी समझदार हैं, लोगों को पहले से इस चीज़ की जानकारी दी गई होती है, ट्रेनिंग दी गई होती है कि जो अनजान शख्स है वो कैसा होगा। तो इसीलिए कहीं ना कहीं ये इस तरह की यूनिफॉर्म का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो पकड़े ना जाएं, लोग उनमें आइडेंटिफाई ना कर सकें, क्योंकि पास ये किसी के जाते नहीं और दूर से ऐसा होता है। वहीं अगर आप देखें तो राजौरी, पुंछ में पिछले कुछ समय में जो लगातार आतंकी वारदातें हुई हैं, उसके बाद इस चीज़ की आशंका ज़्यादा है, क्योंकि एलओसी के पार अभी भी जानकारी है, मीरपुर का इलाका जो पड़ता है, पुंछ के पार का, राजौरी के पार का, यहाँ पर कई आतंकी जो हैं ठिकाने हैं जहाँ पर इन आतंकियों की मौजूदगी है और इनकी कोशिश जो है वो लगातार जम्मू कश्मीर में घुसपैठ करने की है, ताकि यहाँ पर और ज़्यादा जो है आतंकी गतिविधियों को अंजाम दिया जा सके। और ख़ासतौर पे जम्मू खित्ते में इस चीज़ को ज़्यादा तेज़ करने की जो है पाकिस्तान की मंशा है, मगर सुरक्षा बल लगातार सतर्क हैं। आतंकियों के खिलाफ लगातार ऑपरेशन चल रहे हैं और इस भी जो नौशहरा में ये ऑपरेशन चल रहा है, वहाँ पर भी इस वक्त पूरे इलाके को घेर कर नाकेबंदी कर दी गई है और तलाशी अभियान जारी है, ताकि इन आतंकियों का जल्द से जल्द पता लगाया जा सके और इनको मार गिराया जा सके। अजय, मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि जम्मू कश्मीर में जो गतिविधियां हो रही हैं वो वाकई आपके एनालिसिस की हमारे दर्शकों को काफी प्रतीक्षा है। लेकिन बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, उसके बाद एक बार फिर आपका रुख करेंगे जम्मू कश्मीर में डोडा जिले के डेसा में आतंकवादियों की फायरिंग में सेना के कैप्टन समेत 4 जवान शहीद हो गए। एक पुलिसकर्मी की भी मौत हुई, यानी कुल 5 लोगों की इसमें जान गई। राष्ट्रीय राइफल्स और जम्मू कश्मीर पुलिस यहां सोमवार से ही सर्च ऑपरेशन चला रही थी। सर्चिंग के दौरान आतंकवादी फायरिंग करते हुए भागे। घना जंगल होने की वजह से वो बच निकले और सोमवार रात 9 बजे के आसपास फिर गोलीबारी हुई। इसमें 5 जवान गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्होंने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। शहीद हुए राष्ट्रीय राइफल्स के जवानों में कैप्टन ब्रजेश थापा, नायक डी राजेश, सिपाही ब्रजेंद्र, सिपाही अजय शामिल हैं। इनमें से सिपाही अजय सिंह राजस्थान के झुंझुनू जिले की बोहाना तहसील के भैंसावता कला के रहने वाले थे। सेना इलाके में हेलीकॉप्टर, ड्रोन से आतंकवादियों की तलाश में है। हमले की जिम्मेदारी आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े कश्मीर टाइगर्स ने ली है।